जय जिनेन्द्र बंधु। श्री रत्नत्रय व्रत कथा। दाता सम्यक रत्नत्रय गुरु शास्त्र जिन राय, कर प्रणाम वरणु कथा रत्नत्रय सुखदाय। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत, इन बिन मुक्ति न होय। तासो प्रथम ही रत्नत्रय कथा सुनो भविलोय। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक कक्ष नाम का एक देश और वितशोक नाम का एक नगर है। वहां एक अत्यंत पुण्यवान वैश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह वैष्णव राजा वसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र सानंद विचर रहा था कि इतने में ही उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। तो तुरंत ही हर्षित होकर वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनय युक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीवन आदि काल से मोह कर्म वश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्म बंध करता और संसार में जन्म मरणादि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस रत्नत्रय, जो कि आत्मा का निस्वभाव है, की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक यह जीव दुखों से छूटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में इस जीव का हितकारी है। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में ही मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। पुत्रलादि कर्तव्यों से भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धांत स्वानुभाव तथा उसके कारण स्वरूप सात तत्वों और सत्यार्थ देव गुरु और शास्त्र का श्रद्धान होना सो सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना चाहिए। संसार के विषयों की भी अभिलाषा न रखना, मुनि आदि साधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न करना, धर्म गुरु के सत्यार्थ तत्वों की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु रागी द्वेषी भेषी परिग्रही साधु गृहस्थ कुदेव रागी द्वेषी भयंकर दैव कुधर्म हिंसा पोषक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगते हुए मिथ्या आक्षेपों को दूर करना और अपनी बड़ाई व परनिंदा का परित्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारित्र से दिखते हुए प्राणियों को धर्मोपदेश तथा द्रव्यादिक देकर किसी प्रकार स्थिर करना और धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सर्वहितकारी श्री दिगंबर जैनाचार्य द्वारा बताए हुए श्री पवित्र जिन धर्म का यथार्थ प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर देना ही अष्ट अंग है। इनसे विपरीत शंकादि 8 दोष जाति कुल बल ऐश्वर्य धन रूप विद्या और तप, इन 8 के आश्रित हो गर्व करना, सो 8 मद कुगुरु कुदेव कुधर्म कुगुरु सेवक सुदेव आचारक और कुधर्म धारक, ये 6 अनायतन और 1 लोक मूर्ता लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ में फंसकर रागी द्वेषी देवों का पूजन और 3 पाखंडी मूर्ता कुलीन और डंबधारी गुरुओं की सेवा करना। इस प्रकार से ये 25 सम्यक्त के दूषण हैं। इससे सम्यक्त का एक देश घात होता है, इसलिए इन्हें त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संशय विप्रय या अंध व्यवसाय आदि दोषों से रहित जानना सो सम्यक ज्ञान है। आत्मा को निज परिणति जो वीतराग रूप में ही है रमण करना, अर्थात राग द्वेष आदि विभाव भावों क्रोधादि कषायों से आत्मा को अलग करके वह बचाने के लिए व्रत संयम तापादि करना सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को समझकर और उसे स्वभाव शक्ति अनुसार धारण करके जो कोई भव्य जीव वाय तपश्चरण करता है, वही सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार रत्नत्रय का स्वरूप कहकर जब बाह्य व्रत पालने की विधि कहते हैं। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूनम, इस प्रकार 3 दिन यह व्रत किया जाता है और 12
को व्रत की धारणा और प्रतिपदा को पारणा किया जाता है। अर्थात 12 को श्री जिन भगवान की पूजनाभिषेक करके एक आसन करें और फिर मध्यकाल की सामायिक करके उसी समय से चारों प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय अर्थात आहार तथा विकथाओं और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करें। इस प्रकार 13, 14 और पूर्णम 3 प्रोषद दिन प्रोषय उपवास करें और प्रतिपदा पडवा को श्री जिनदेव के अभिषेक पूजन के अनंतर सामायिक करके तथा किसी अतिथि व दुखित को भोजन कराकर भोजन करें। इस दिन भी एक भूति ही करना चाहिए। इन व्रतों के 5 दिनों में समस्त स्वावध्य पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामाजिक पूजा, स्वाध्यायिक धर्म ध्यान में बितावें। इस प्रकार यह वर्ष 12 वर्ष तक करने के पश्चात उद्यापन करें और यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूना व्रत करें और यह उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो बेला करें या कांजी आहार करें तथा 8 वर्ष करके उद्यापन करें, यह मध्यम विधि है। जो इतनी शक्ति न होवे तो एक आसन करें और 3 ही वर्ष या 5 वर्ष तक उद्यापन करें, यह जघन्य विधि है। सो स्वशक्ति अनुसार व्रत धारण का पालन करें, नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल सामायिक और रत्रय पूजन विधान करें और 3 बार इस व्रत का जाप करें अर्थात ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। इस मंत्र की 108 बार जपें तब एक ही जाप्य होती है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर महोत्सव करें। छत्र, चमर, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा और ठमनी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे, चंदोबा चढ़ावे और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर जी में पधरावे। प्रतिष्ठा करें, उद्यापन के हर्ष में विद्या दान करें। पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय, पुस्तकालय आदि संस्थाएं भव्य रूप से स्थापित करें और निरंतर रत्नत्रय की भावना भाता रहें। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैश्रवण को उपदेश दिया। सो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन किया। पूर्ण अवधि होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन वह राजा बहुत बड़े वट के वृक्ष को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैरागों को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नाम विमान में अहमेंद्र हुआ और वहां से चलकर मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराय के यहाँ सुपाभवती रानी के गर्भ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए। सो पंच कल्याणक को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वैश्रवण राजा ने व्रत पालन कर स्वर्ग के मनुष्यों के सुख को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरण आदि दुखों से छूटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसलिए जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना भाते हैं अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं, वे भी राजा वैश्रवण के समान स्वर्ग आदि मोक्ष को सुख को प्राप्त होते हैं। महाराजा वैश्रवण ने रत्नत्रय व्रत पाल लही मोक्ष लक्ष्मी तिन्हि दोष नमे त्रिकाल। इति रत्नत्रय व्रत कथा। जय जिनेन्द्र।